पार्थ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजय द्विवेदी और आपको बायो की क्लास पढ़ाऊंगा। ये बायो की क्लास आपको टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से चलाई जाएगी। ये आज आप एक शॉर्ट वीडियो डेमो क्लास का देखेंगे मेरे साथ। तो मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने हाथ से लिख रखा है बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें लाइफ या लिविंग बीइंग के बारे में हम पढ़ते हैं। और लाइफ लाइफ में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जहाँ लाइफ नहीं है यानी जो नॉन लिविंग है उनसे लिविंग बीइंग डिफरेंट हो जाते हैं। तो उनके हम बस छोटे से बिंदु आपको पहचानने के लिए, आप सबको मालूम है फिर भी हम बता रहे हैं। उसका एक बिंदु है पहले नंबर का लाइफ होने का, कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होना चाहिए। जहाँ सेल नहीं होगी वहाँ लाइफ नहीं होगा। वायरस के केस में हम पाते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल के लेवल का नहीं होता, इसीलिए वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं। वायरस इज कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो दूसरा पॉइंट है लाइफ होने के लिए, वह है एक प्रोसेस जो लाइफ में होने के लिए जरूरी है और उसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी लिविंग होने की पहचान है। तीसरा भी एक कैरेक्टर हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा कैरेक्टर, जब कभी भी लाइफ होगी तो निश्चित तौर पे ग्रोथ होगा। ग्रोथ भी लिविंग बीइंग का ही गुण है, ये नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। चौथा है मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी अपने संतान की संख्या बढ़ाना। यह जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यह भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग का ही कैरेक्टर है। एक बात यहां बताते हैं, लाइफ होगी तो कोई ना कोई प्रोसेस होगी। लाइफ रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस है, लाइफ रिलेटेड जो प्रोसेस होती है, उनकी पढ़ाई बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम फिजियोलॉजी है। शरीर क्रिया विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। इन्हीं लाइफ रिलेटेड प्रोसेस को वाइटल प्रोसेस भी कहा जाता है। वाइटल का मतलब होता है जैविक, और जैविक का हिंदी में यदि हम विस्तार करें तो उसको हम बोलते हैं जीवन से संबंधित, यानी लाइफ रिलेटेड प्रोसेस। अब एक बात ध्यान देनी है कि जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सब को करने के लिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए, उन सब को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती? एनर्जी की। और यह एनर्जी जिस रूप में लिविंग बीइंग को चाहिए उसका नाम है एटीपी। सामान्य तौर पे एक ऑर्गेनिज्म जिसको एनर्जी की डिमांड है, वह फूड की रिक्वायरमेंट महसूस करता है। और यही फूड ऑर्गेनिज्म अपनी सेल के मैकेनिज्म के द्वारा एटीपी में कन्वर्ट करता है। इस फूड को एटीपी में बदलने की जिम्मेदारी जो प्रोसेस निभाती है उसका ही नाम रेस्पिरेशन है। महत्व को समझिए। जीवन से संबंधित क्रियाओं को पढ़ने के लिए बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और इन जीवन की क्रियाओं को चलाने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होगी।
इस एनर्जी को जिस फॉर्म में सेल एक्सेप्ट करती है उसी का नाम एटीपी है। यह एटीपी जिससे प्राप्त होनी है ऑर्गेनिज्म को वह फूड है। फूड से एटीपी को प्राप्त कराने वाली प्रोसेस का नाम रेस्पिरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि यदि रेस्पिरेशन न हो तो फूड का कन्वर्जन एटीपी में न हो। यदि एटीपी में कन्वर्जन ना हो तो सेल को या लाइफ को सस्टेन या मेंटेन करने के लिए एनर्जी अवेलेबल ना हो और इस तरह से लाइफ नहीं चलेगी। यानी स्पष्ट हो गया कि लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए बहुत ही नेसेसरी कार्यक्रम में से एक रेस्पिरेशन है। देयर इज नो लाइफ विदाउट रेस्पिरेशन। देयर इज नो लाइफ विदाउट रेस्पिरेशन। कोई भी ऐसा जीवन नहीं हो सकता जिसमें रेस्पिरेशन न चलता हो। बिना रेस्पिरेशन का जीवन संभव नहीं है। आगे की बात समझिए। रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक वाइटल प्रोसेस है which occurs in all living ऑर्गेनिजम्स। सभी जीवों में चलने वाली प्रोसेस, जो सभी जीवों में चलने वाली प्रोसेस होती है उसी को हम वाइटल प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन को हम डिफाइन करें तो रेस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस क्या चीज? एटीपी। इसी एटीपी को मेटाबॉलिक एनर्जी कहते हैं। मेटाबॉलिक एनर्जी का मतलब वह एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म के चलाने के काम आती है। ये एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यह एटीपी बन कैसे रही है? फूड के बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से। यहां पे डिफिनीशन जो हम बता रहे हैं आपको रेस्पिरेशन का, उसमें यह कोई ऐसी शर्त नहीं कि ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब फूड का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो तो उस रेस्पिरेशन को एरोबिक कहते हैं। लेकिन हर बार फूड का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति या उपयोग करके नहीं होता। उस स्थिति में जब ऑक्सीजन का अभाव हो लेकिन फूड का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो जिससे कि एटीपी बने, तो उस समय हम रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन के अभाव वाला यानी एनएरोबिक कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन के उपयोग होने की वजह से, और ऑक्सीजन के अभाव में चलने वाले एनएरोबिक रेस्पिरेशन को अनऑक्सीश्वसन भी कहते हैं। इस तरह से हम पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के आधार पे रेस्पिरेशन का एक टाइप एरोबिक है और दूसरा टाइप एनएरोबिक है। आगे की बात बताते हैं। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, एनएरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। एरोबिक में फूड का कंप्लीट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का अभाव होने से इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है। अभी जितनी चीजें मैंने आपको अभी समझाया है उसको हम 2 मिनट में समराइज कर रहे हैं।
जैसा कि हमने बताया कि हम आपको पीजीटी टीजीटी के लिए बायोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे, उसकी वैकेंसी आने वाली है। आप लोग पार्थ एजुकेशन से जुड़े रहें। और इसमें हम जो बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक डेमो या इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू किए हैं आपके सामने। अभी 5-7 मिनट में जो हमने आपको बताया उसको समराइज करने जा रहे हैं। हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और इस बायोलॉजी में आपको जो पढ़ना रहता है वह है लिविंग बीइंग के बारे में या लाइफ के बारे में। यानी बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। फिर हमने आपको अगली बात बताई कि कोई लिविंग बीइंग है तो उसके न्यूनतम कैरेक्टर आपको हर समय याद रहने चाहिए, और वो हमने 4 मिनिमम कैरेक्टर लिख रखे हैं जिनको आप भूलिएगा नहीं। पहला कैरेक्टर में लिखा कि लाइफ होने के लिए, लिविंग बीइंग होने के लिए बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन में सेल होना जरूरी। टिश्यू ना हो चलेगा, ऑर्गन सिस्टम ना हो चलेगा, लेकिन बिना सेल का जीवन संभव नहीं है। यानी लाइफ लाइज इन सेल। सेल के बारे में बताया गया है साइटोलॉजी में कि सेल इज कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल शरीर की, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी दोनों प्रकार की इकाई है। संरचना के तौर पे भी सेल सबसे छोटा है, शरीर का भाग है, और जहां पे जीवन की क्रियाएं चलती हैं उसमें भी सबसे छोटा यूनिट सेल ही है। दूसरे नंबर पे हमने बताया लाइफ होने का कैरेक्टर में कि रेस्पिरेशन का होना जरूरी है। विदाउट रेस्पिरेशन देयर विल बी नो लाइफ। देयर इज नो लिविंग बीइंग व्हिच कैन सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। तीसरी चीज लिविंग के कैरेक्टर में बताया कि ग्रोथ का होना जरूरी है, ग्रोथ होती ही है। और चौथा, लाइफ बिगेट्स लाइफ। जीवन से जीवन उत्पन्न होता है, जीव से जीव उत्पन्न होता है, और उस जीव से जीव के उत्पन्न होने को ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन 4 कैरेक्टर को जानने के बाद हमने एक नया टर्म बताया, फिजियोलॉजी। हमने बताया जीवन की जितनी भी क्रियाएं चलेंगी, जो भी क्रियाएं आपने सुना है, श्वसन, पाचन, जितनी भी सर्कुलेशन, जितना भी आपने सुना हो, ट्रांसपिरेशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एनीथिंग जो लाइफ से संबंधित कार्यक्रम है, उनको हम लाइफ रिलेटेड प्रोसेस, वन वर्ड में हम वाइटल प्रोसेस कहते हैं। और इनकी पढ़ाई कराने वाली बायोलॉजी की ब्रांच का नाम फिजियोलॉजी है। अब यहां ध्यान देना है, यदि सेल का प्रकार एनिमल का है तो फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी। यदि सेल का प्रकार जिसमें हम फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं प्लांट का है तो प्लांट फिजियोलॉजी। अब ये तय करना है कि कब सेल को हम एनिमल बोले, कब सेल को हम प्लांट बोले। बहुत आसान तरीका है, यदि सेल विदाउट सेल वॉल हो तो वह सेल एनिमल सेल है, यदि सेल विद सेल वॉल हो तो वह सेल प्लांट सेल है। और प्लांट सेल में पढ़ी जाने वाली फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी। हम आपको एक और बात बता देते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर का नाम स्टीफन हेल्स है। थोड़ा अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं समरी करने के लिए कि कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलाने के लिए, कोई भी लाइफ रिलेटेड प्रोसेस चलाने के लिए, कोई भी वाइटल एक्टिविटी करने के लिए सेल को जिस फॉर्म में एनर्जी की जरूरत होती है उसी का नाम एटीपी है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसी को हम बायोलॉजिकल करेंसी भी बोलते हैं। यह एटीपी ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन की प्रोसेस द्वारा फूड के बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। यानी जिस किसी को एनर्जी की जरूरत है उसको फूड की जरूरत है, आइदर वो फूड दूसरे से लेगा या खुद बनाएगा, और उस फूड को करेगा क्या, बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज करेगा। और किस प्रोसेस में करता है यह कार्य, रेस्पिरेशन में करता है। परिणाम स्वरूप उसको क्या मिलेगा, एटीपी, जो लाइफ रिलेटेड प्रोसेस को चलाने के काम आएगी। अब रेस्पिरेशन को हम डिफाइन करने के लिए बोला कि respiration is a biological process which involves biological oxidation of food to produce metabolic energy in the form of ATP. Respiration occurs in all living organisms. यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे आपको एक और बात बताएगी कि जब कभी रेस्पिरेशन को करने के लिए ऑक्सीजन का यूज हो या उसकी उपस्थिति आवश्यक हो तो उस प्रोसेस को हम एरोबिक कहते हैं। जब बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस चले यानी बायोलॉजिकली फूड का ऑक्सीडेशन हो जाए उस प्रोसेस को हम एनारोबिक कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की
आवश्यकता होती है, एनएरोबिक के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यही नहीं, एरोबिक जब रेस्पिरेशन चलता है तो फूड का कंप्लीट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है। ये एक छोटा सा डेमो था। आपको आगे भी छोटे छोटे वीडियो क्लास का हम लेक्चर अपलोड कराएंगे। उसके बाद आपको बड़ी बड़ी क्लास का पढ़ने का अवसर इस ऐप पे मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप सब, आपको जो क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको समय लेकर दूंगा। थैंक यू।